हाँ जी मैडम, आपके बच्चे के साथ किसने मारपीट किया, स्कूल ने क्यों सस्पेंड किया? मेरे बच्चे शिव शंकर देवी भला हाई स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा भतीजा और भतीजी। और वहाँ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बच्चों के साथ पिटाई की, बच्चों की स्कूल क्लास में जाके, और सभी बच्चों की पिटाई की। मैं लड़कियों को थप्पड़ मारे और लड़कों को डंडे से मारा। और उसके बाद मेरे जो भतीजा है उसको राखी खोलने के लिए उसकी राखी देखी और कहा ये क्या बांध रखा है, कलावा भी बांध रखा था। तो फिर उसके बाद मेरी भतीजी को बुला लिया कि ये क्या है। भतीजी ने उसकी राखी ऐसे हाथ उठा के देखी और कलावा खोलने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, कह रहे हैं तो मैं खोल देती हूँ। तो उसके बाद देखा तो उसने इतना ही कह दिया कि सर आपने इसको इतनी बुरी तरह से कैसे मारा है कि इसकी उंगलियां सूजी पड़ी हैं। तो इस पर उन्होंने बोल दिया कि ऐसा है कि ये एटीट्यूड यहाँ नहीं चलेगा, और इनको ऑफिस में बिठा के वहाँ से फ़ोन कर दिया कि आपके बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, इनको ले जाओ। हम इनको ले आए और उसके बाद रात को 9 बजे मेरी भतीजी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि भाई अनन्या पांडे, डॉटर ऑफ विशाल पांडे को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड का कोई कारण तो होना चाहिए ना, बिना कारण के कैसे आप सस्पेंड कर सकते हो? उसने कोई गलती की हो, अगर हमारे बच्चे ने गलती की भी है तो आप हमें स्कूल में बुलाओ और पूछो, हम उसका जवाब देंगे। उसके बाद से हमने बच्चों को भेजा नहीं, बीच में छुट्टियां भी चलती रही। फिर मेरी गुड़िया को माता निकल गई तो इसलिए भी नहीं गई वो 5-7 दिन। फ़ोन आते रहे कि आप बच्चों को भेजो। फिर बच्चे स्कूल में गए, उन्होंने बिठा तो लिया, अब पेपर शुरू हुए हैं। इस बीच हमने डीओ ऑफिस में और बी ऑफिस में भी कंप्लेन दी, और जबकि मतलब संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई कोई। इसलिए हम आज यहाँ आए हैं कि भाई हमारे बच्चों के साथ विभागीय कार्रवाई जो हमारे बच्चों के साथ जो भी गलत हुआ है उस पर विभागीय कार्रवाई जो भी बनती हो वो की जाए। आपने कहा है कि आज जब स्कूल में पेपर था आज बैठने नहीं दिया, वो क्यों नहीं बैठने दिया? आज बच्चों का पेपर था, बच्चे सुबह तैयार होके गए और उसके बाद से वहाँ पर स्कूल के बाहर गए। मेरी बहन की बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है, बहन की बेटी को उन्होंने अंदर ले लिया, लेकिन इन दोनों बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया। कोई कारण नहीं दिया, ना वो प्रिंसिपल सामने आए, ना चेयरमैन सामने आए। पीएन से कहलवा दिया कि इन बच्चों को स्कूल में नहीं बिठाना। तो अब आपने कहाँ शिकायत दी है? हमारी शिकायत इस समय हमने डी ऑफिस में दी थी, और उसके बाद से हम शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, उन्होंने भी आगे कार्रवाई की है। आगे उन्होंने कार्रवाई के लिए डाल दिया है, बता दिया कि भी क्या कार्रवाई बननी चाहिए, और उन्होंने कहा है कि भी कार्रवाई जो भी उचित बनेगी वो होनी चाहिए। आप किस कार्रवाई की मांग करती है? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी उसके साथ कोई वो नहीं है, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि विभागीय कार्रवाई जो भी बनती हुआ, अगर वो अपने आप को चेयरपर्सन बता रहे हैं तो चेयरपर्सन का मतलब ही नहीं बनता कि वो स्कूल में जाकर के, क्लासों में जाकर के बच्चों को मारे। चेयरपर्सन का ऑफिस अलग होता है, प्रिंसिपल डील कर सकती है, टीचर डील कर सकती है, लेकिन चेयरपर्सन के डील करने का मतलब नहीं बनता। तो हम तो ये चाहते हैं कि उसको उसके पद से हटाया जाए। विवाद हुआ है बच्चे के साथ, क्या पूरा मैटर था और क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से ये विवाद हुआ? सर, बच्चे के हाथ में चांदी का ब्रेसलेट था, जो कि स्टाफ ने कहा कि ये स्कूल महंगी चीज़ है, इसे उतार दो। तो इस पर उसकी सिस्टर ने आके टीचर से जो है मिसबिहेव किया। मारा नहीं गया, सिर्फ ये उतारने के लिए कहा गया है। तो वो क्लास में भी टीचर्स के साथ मिसबिहेव करता है, उल्टा सीधा टीचर्स को बोलता है, कभी डांस करता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा बोला, डांटा गया था, लेकिन किसी ने मारा नहीं। उसको सस्पेंड भी किया सर, इसी वजह से सस्पेंड किया गया है कि स्टाफ टीचर ने उसे बोला कुछ, तो उसने आगे से मिसबिहेव किया, उल्टा सीधा टीचर को बोला, तो इस वजह से सस्पेंड किया। उसकी बहन को भी आज पेपर था, उसको यहाँ बैठने नहीं दिया, सर, अलाउड दोनों नहीं ने किया। मिसबिहेव किया है टीचर्स के साथ, इसी वजह तो से। उसकी तो पढ़ाई खराब हो जाएगी ऐसे तो उन बच्चों की दोनों। सर, वो स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते हैं, वो भी तो सही बात नहीं है ना। तो ना सॉरी फील करते हैं, ऊपर से कहते हैं हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। ये तो कभी staff को इससे पहले आपने उनके फैमिली वालों को बुलाया, परिवार वालों को, पेरेंट्स को? सर, उसकी सिस्टर को इसीलिए बुलाया गया था कि ये ऐसे इसको चांदी का ब्रेसलेट है उतरवा दो। तो इस बात की सिस्टर ने भी मिसबिहेव किया। पहले भी करते थे ये मिसबिहेव, या अभी रिसेंटली क्या इस मैटर को लेकर? सर, अभी करने लगे हैं मिसबिहेव, शुरू पहले तो ठीक थे, अब भी मिसबिहेव करते हैं टीचर्स के साथ। और कब से स्कूल में पढ़ रहा है मैम ये? स्कूल में तो सर शुरू से ही पढ़ रहे हैं। क्या नाम है बच्चे का और कौन सी क्लास में? अनन्या 10th क्लास, अंशुमन 8th क्लास। बांध रखे थे उसने, वो टीचर ने खुलवा दिया। शिकायत आई होगी। देखिए, अगर कहीं इस प्रकार की शिकायत आती है तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई करते हैं। कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जिनको समझ नहीं है, इस देश का कल्चर है, संस्कृति है ये। और ये जो पंथ निरपेक्षता का ढोल बजाते फिर रहे ना, ये पंथ निरपेक्षता हम हैं, दुनिया में नहीं कोई भी पंथ निरपेक्ष। जो लोग ये कहें ना कि ये खुदा ने मारती धरती दी, सारी मारे नाम दी थी, हम नहीं कहते मारते दी खुदा ने, हम कह रहे परमात्मा ने सबसे दी है। जितने भी लोग हैं इस पर, आदमी नहीं, जो जीव जंतु पशु पक्षी सब हैं, सब की है धरती, उस परमात्मा ने सबके नौके दिए। उसके लिए मैं भी इतना ही महत्वपूर्ण हूँ, और उसके लिए छोटा सा जीव है उसके लिए वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो उसका भी पिता है, मेरा भी पिता है, ठीक है, वो कुछ हो सका पर वो उसका भी है। तो उसने सबके लिए दी, किसी एक के लिए नहीं। तो ये सेकुलरिज्म जो है ये यहीं की धारणा है जो है।
जो हमने उसको पंथ निरपेक्ष कहा। हम किसी पंथ के हिसाब से व्यवहार नहीं करते हैं और ये हमारा कल्चर है। तिलक लगाना, धागा बांधना, ठीक है, कुछ लोग नहीं बांधते तो कोई बात भी नहीं, ये भी नहीं है कि हम किसी को जिद भी नहीं करते लगाओ ना बांधो, जो बांध रहा हो अच्छा है, नहीं बांधता तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमने किसी से कभी ये नहीं कहा कि आप इस तरीके से पूजा करो, इस तरीके से नहीं करो। हमने ये भी नहीं कहा कि तुम परमात्मा को मान लो, ना मान लो, थारा मन करा मान लो, नहीं मन करता ना मान लो। परमात्मा कोई जबरदस्ती की चीज़ नहीं है, आपने उसको जानना, जिस दिन महसूस होगा उस दिन कर लियो महसूस। तो यहाँ कोई इस प्रकार का है नहीं, अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार करता तो गलत है।